अभी देखो, एक कुलमद को उन्होंने कहा पिता भू, पिता राजा हो, तो उसका अभिमान करे तो ये कुलमद हुआ। यानी कुलमद को राजा का, बाप का राजा होने से कहा, और मामा उसको जाति मत कहा। मैं पूछता हूँ कैसे निकाला ये अर्थ? फिर मैं थोड़ी इसकी खराबी भी बताऊंगा, घबराना नहीं, पहले पूर्ण बताऊँ। यानी राजा मामा हो तो जाति मत क्यों, और पिता राजा हो तो कुल मत क्यों? सोचो, बोल, सर्वज्ञ, सोचूं सर्वज्ञ भाई है क्यों? ये उस समय की जाति व्यवस्था को भी बताता है। हमारा कुल, जो पिता का कुल होता है वही कहलाता था। इसका सीधा उल्टा कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पिता, हम जिस कुल में हैं उसी कुल का होगा, दूसरा नहीं, दूसरे कुल वाला नहीं हो सकता। और मामा उस कुल वाला गारंटी से नहीं होगा। बताते हैं ना, गोत्र बताते हैं ना, समझ ना, मामा नहीं होगा। तो मामा, पहले क्या होता, शादियां गोत्र में नहीं होती थी, कुल में नहीं होती थी, और जाति के बाहर भी नहीं होती थी। तो मामा हमारी जाति का तो होगा लेकिन कुल का नहीं होगा, कुल के बाहर का होगा और जाति के भीतर का होगा। तो इसलिए मामा हो तो उसे जाति मत कहा। अंतर समझ में? ये दौलत राम का कमाल था, क्योंकि इसके पहले ऐसा प्रयोग कहीं नहीं देखा गया, सबसे पहले उसमें ही मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं आप मान नहीं सकते। टोडरमल जी के पहले कहीं गीत और अगीत मिथ्यात्व की चर्चा नहीं आई पूरे शास्त्रों में, ढूंढे नहीं मिलती है कहीं भी। तो टोडरमल जी का वर्गीकरण है, और उन्होंने इतना बड़ा आधार बनाया उसे कि बिल्कुल पूरे ग्रंथ की रचना की। और समझ लीजिए उनके जो 7-8 अधिकार, 7 अधिकार हैं, 8 अधिकार, वे 8 अधिकार तो मिथ्यात्व के ही वर्णन में है और गीत अगीत के अनुसार, उसके पहले नहीं मिलते। कहीं निकालो, निसर्ग तो अधिगम लिखा है तो निसर्ग माने होगा, तो वो अगीत समझ लो, फिर दूसरा गीत होगा, ऐसा मान लो। तो एक बहुत मौलिक, यानी एक ऐसी चीज है कि जिस पर टोडरमल जी पे सैकड़ों आचार्यों को निशावर किया जा सकता है, और ये ऐसे ही दौलत राम जी की है कि पिता और मामा कह करके उन्होंने कुल मद और जाति मद को डिफाइन किया। अब इसमें थोड़ी कमी क्या है, देखो ये सुनना कि इसका मतलब है कि जिसका पिता राजा होगा अकेला कुल मद वाला वही होगा, और जबकि कुल मद वाले तो लाखों हो सकते, लाखों नहीं, हर मिथ्या दृष्टि कुल मद वाला तो है ही। और मामा राजा होगा और राजा ही नहीं रहे कोई, तो अब आज के जमाने में तो ना कोई मामा राजा है ना पिता राजा है, तो किसी को कुल मत और जाति मत तो होगा ही नहीं है? लेकिन उसमें मूल मुद्दे की बात यह है कि तुम यदि किसी लोकमान्य कुल में पैदा हुए हो और उस लोकमान्य कुल का तुम्हें अभिमान है, तो उसके आश्रय से तुम्हारा मद जो है वो कुल मद कहलाएगा। अब इसमें भी एक थोड़ी कमी है, क्योंकि फिर तो जो बड़े कुल वालों को ही कुल मद होगा ना। इस पर अपन ने विचार किया धर्म के दर्शन किताब में, है ना। तो कहते हैं कि मैं छोटे कुल का हूं, ऐसा मानकर जो हीन भावना हुई, दीनता, उसका नाम भी कुल मदई है। तब वो जाकर हर मिथ्या दृष्टि पे घटित होगा। क्या समझे ना? क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो इस मद से ग्रस्त हैं, और हम एक माँ और बाप को राजा से पद से नहीं बांध सकते हैं, ना कुल से ही बांध सकते हैं और ना जाति से ही बांध सकते हैं। भले उसका कुल मद नाम हो, भले उसका जाति मद नाम हो,
लेकिन सिर्फ इतना है कि हम में जो छोटे बड़ेपन की भावना है वो इस कुलों और जातियों के लक्ष्य से हुई है। क्या ऐसे अपने सबसे क्या है, धनमद गरीब को भी हो सकता है, ज्ञान मद अज्ञानी को ही होता है, वहां तो ज्ञानी को होता ही नहीं है। ये सब वहां तर्क माने विचार की बात है, चिंतन की बात है, कोई बड़ी बातें नहीं है। अभी जैसे कि टोडरमल जी का ये वर्गीकरण पहले नहीं मिलता है और दौलत राम जी का एक कुल मद और जाति मद के इस शब्दों का प्रयोग पहले नहीं मिलता है। ऐसे ही इन मदों की चर्चा होते वक्त कहीं ये चर्चा भी नहीं है क्या कि गरीब को भी धनमद हो सकता है। तो ये अपने धर्म के दर्शन किताब के पहले अपने लिखा, सबसे पहले लिखा, अब उसकी पहले कोई निकाल के बताओ शास्त्रों में से। बीज तो कहीं ना कहीं विद्यमान होंगे ही, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस तरह से उन धर्मों के विवेचन में ये बात नहीं आई होगी। तो ये भी एक मौलिक, मेरा मौलिक है, जिसे बोलते हैं ना, यदि मौलिकता निकालें तो ये मौलिकता है? वो ये कहते हैं उन्हें जानबूझ के ऐसा उदाहरण क्यों बनाया कि वे शूद्र के जुड़वा भाई हैं। ये बताना है उस ब्राह्मणी के भी तो जुड़वा भाई हो सकते थे ना, क्यों? और एक ब्राह्मण के यहाँ पला हो और एक शूद्र के यहाँ पला हो, ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो बेचारी शूद्रा के ही पेट में 2 बच्चे क्यों डाले? ये तो अपने चंद्र ने उदाहरण तो अपने दिमाग से बनाया है ना, कोई उदाहरण कहीं पहले था नहीं, अमृतचंद्र के दिमाग की उपज है, क्यों? तो उसके पीछे भी उनका एक चिंतन है, क्योंकि वो ब्राह्मणी अपने बच्चे को शूद्र को देती ही नहीं। वो गोद भी किसी को देती तो वो शूद्रा को देती। और उन्हें तो ये बताना है कि दोनों शूद्र हैं, ये नहीं बताना है कि दोनों ब्राह्मण हैं। यहाँ तो पुण्य और पाप को, दोनों को पाप है ये सिद्ध करना है, दोनों पुण्य है ये सिद्ध नहीं करना है। क्यों? वो गाथा कौन जो कल अपन ने बोली थी, कौन सी बोली थी योगसार की, कि पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, कोई बिरला ज्ञानी पुण्य को भी पाप कहता है। तो दोनों, उन्हें तो पुण्य को भी पाप सिद्ध करना है ना, क्योंकि पुण्य में तो एक कथनचित किसी को उपादेय बुद्धि है, उनको दोनों को हे बताना है। अब दोनों ही हमारे लिए उचित नहीं है, ये दृष्टिकोण होने से उन्होंने ये शूद्रा का उदाहरण बनाया है ना। एको दूरा त्यजति मदराम ब्राह्मणत्वाभिमानात् और अन्य शूद्रा स्वयं अहम इति स्नाति नित्यम तयैव, है ना, बहुत स्पष्ट अर्थ है। अब दोनों ही क्यों एक साथ शूद्रा के पेट से निकले थे, सूक्षा साक्षात तदपि चरतो जाति भेद भ्रमेणे। तो इन दोनों हैं, दोनों शूद्र, लेकिन उनको जाति भेद का भ्रम हो गया। ब्राह्मण को ये भ्रम हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और शूद्र को ये भ्रम हो गया कि मैं शूद्र हूँ। तो शूद्र तो है, तो ये तो सही है ना, सम्यक ज्ञान हो गया ना। क्यों? वो इसलिए कहना चाहते हैं कि वो शराब पीता है तो शराब के गुण देश के आधार पर नहीं पीता है, मेरे कुल में पी जाती है इसलिए पीता है, और मेरे कुल में नहीं पी जाती है इसलिए नहीं पीता है। शराब अच्छी है कि बुरी है उसके आधार पर वो निर्णय नहीं करती है। होना क्या चाहिए बोलो विवेक से, कि उस वस्तु के गुण दोष के आधार पर निर्णय होना चाहिए ना। ऐसी में एक बात शाकाहार के बारे में कहता हूं कि बहुत से लोग लिखा और बोलते भी हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इससे हार्ट की बीमारियां नहीं होती, इससे ये नहीं होता, इससे ये नहीं होता, मांसाहार में इतने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बात जो तुम कह रहे हो वो 100% सही भी होगी, लेकिन इसके विरुद्ध भी तर्क आ सकते हैं। क्यों? क्या एक आया था यहाँ पहले, मैंने कभी सुना है तुम्हें? यहीं पर जयपुर में एक सेमिनार हुआ था मेडिकल कॉलेज की तरफ से, और जो अपना अस्पताल है ना SMS,
उसके पीछे एक हॉल है उसमें। और जब लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे तब, अब वो बलराम जाखड़ अपने यहाँ आए थे अध्यक्ष बन के उस सभा के, और सारे मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो उसके प्रवक्ता थे, और वो ही उसके कन्वीनर वगैरह सब वही थे। तो एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर DS कोठारी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो नाम सुना ना। उनके लड़के डॉक्टर ललित कोठारी अभी भी होंगे, उस कॉलेज में प्रोफेसर थे, और वो शायद उनके प्रमुख कन्वीनर वगैरह थे, ललित कोठारी। तो उसमें मैं भी निमंत्रित था एक प्रमुख वक्ता के रूप में। तो जो डॉक्टरों के व्याख्यान हो रहे थे, जब वो ललित कोठारी का व्याख्यान हुआ तो उसने मालूम क्या बोला कि शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर है। कि शाकाहार के लिए यदि प्रॉपर डाइट बनाना हो तो 25 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। विटामिन C के लिए आंवला लाओ, विटामिन D के लिए कोई दूसरी चीज़ दूध पियो, विटामिन A के लिए फलानी चीज़, D के लिए ये, जितने मिनरल्स हैं विटामिन्स हैं सब चीज़ों के लिए 25 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तब प्रॉपर डाइट बनेगी। और मांस में बस वो सब चीज़ें एक साथ विद्यमान हैं और प्रॉपर अनुपात में है। आखिर गाय इतनी बलिष्ठ थी, उससे वो जिंदा थी, इससे बढ़िया थी, तो सब चीज़ें उसे भी चाहिए ना, तब उसके मांस में भी सब चीज़ें एक साथ हैं, इसलिए वो एक जगह ही मिल जाती हैं। क्या इसने ये तर्क दिया, और ये कहा कि इसलिए हमारा भारतवासियों का स्वास्थ्य कम, मांसाहारियों का स्वास्थ्य अच्छा इसलिए रहता है कि उसे सब प्रॉपर डाइट मिल गई ऑटोमेटिकली, और ये अपने शाकाहारियों को 25 चीज़ों में से उसने कहा था किसान एक रूखी रोटी बाजरा की और नमक रख के उस पर वो खा जाता है। अब उसमें वो सब चीज़ें होती नहीं, इसलिए वो बीमार रहता है, वो कमज़ोर होता है, उसे उसमें प्रॉपर डाइट नहीं होती है। और इसने वो बहुत अच्छी विस्तार से सब चीज़ वो समझा करके ये बात बताई थी। यानी वो इतना बढ़िया भाषण था कि जितने शाकाहारी हुआ हो सबने भी एक दफे तो सोचा होगा कि भैया शाकाहार में कुछ नहीं रखा है, यदि स्वस्थ रहना है। तो ये मुझको बहुत ही बुरा लगा। और डॉक्टरों की सेमिनार, समझे ना, वो मांस भक्षी प्रेसिडेंट जाट है ना, जाट कौन, बलराम जाखड़। लेकिन मेरा नंबर आया तो मैंने बहुत एकदम कड़क तर्क और युक्तियों से अपनी बात को रखा, और वो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूँ कि बहुत मार्मिक बात। मैंने उनसे कहा कि ये शाकाहार पर सम्मेलन हो रहा है, सेमिनार हो रहा है कि आहार पर, कौन सा प्रॉपर डाइट पर हो रहा है क्या, कि कौन सी डाइट अच्छी है, इस पर ये सब्जेक्ट है क्या इसका, कि इस सेमिनार का सब्जेक्ट ये है कि शाकाहार श्रेष्ठ आहार है, ये सब्जेक्ट ये है भाई साहब। हमको ये इस जनता को, हम समाज को शाकाहार की तरफ प्रेरित करना है, उद्देश्य क्या है। यदि ये शाकाहार सम्मेलन है इसलिए मैं आया हूँ, यदि ये मांसाहार ठीक है कि शाकाहार ऐसा सेमिनार होता तो भी मैं नहीं आता। क्या इसलिए मैं अभी आप लोगों को कहता हूँ, एक आध दो दोस्तियाँ मैंने आपको सुनी है कि आपने जिस पक्ष को आप सही नहीं मानते हैं उसको विपक्ष बना दिया। कई दफे ऐसी गोष्ठियाँ की हैं आपने यहाँ, ये कभी नहीं करना चाहिए। एक तो वो सही ही नहीं है, हमको विपक्ष वाले तर्क ज़्यादा हमें लाने ही नहीं है, क्योंकि उससे भी लोगों का दिमाग खराब होता है। एक दिन की दोस्ती थी कि जैन धर्म पढ़ना सही है, ठीक है कि नहीं है, कुछ नहीं रखा है जैन धर्म में, तो खूब जम के आपने गालियाँ दी। जो आप पढ़ रहे हो उसी को क्यों आप वाद प्रतियोगिता को मजाक बना देते हो, जोर जोर से चिल्ला के। सचमुच यदि तर्क हैं आपके पास तो गंभीरता से प्रस्तुत करो ना। आपकी बात में दम है तो उसे गंभीरता से प्रस्तुत करना चाहिए।
तो उसको यही सिद्ध कर दिया, माने इसकी जितनी गालियां तुम्हें ढूंढ ढूंढ ने सबने खोजी उस पक्ष वालों ने, और सब इकट्ठी कर दी लोगों को बताने के लिए। वो सामने वालों को तो कोई बचा ही नहीं है कि जो ये बताएंगे कि ये वजह है। इन सब लड़कों के दिमाग में हमें ये जमाना है, ये सर्वश्रेष्ठ तुमने चुना है सब्जेक्ट। अब इनके दिमाग में ये चुनाना है कि तुम आगे यहाँ फंस गए हो बेटा। ये हमारे टीचर्स की क्या ड्यूटी है, बड़े दादा की क्या ड्यूटी है, शांति जी की क्या ड्यूटी है, किसी की क्या ड्यूटी है? मैं आपसे पूछना, सबसे पूछना चाहता हूँ। खैर वो बात तो मैंने कहा कि एक पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि प्रॉपर डाइट का सेमिनार नहीं है। फिर मैंने कहा कि ये यदि हमको 25 चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं तो ये हमारा गुण है कि दोष? मैंने कहा ये तो गुण है, क्योंकि एक ही एक चीज खाते हुए आदमी ऊब जाता है। हमें जी कल मूंग की दाल बनी थी, आज भी मूंग की दाल, कैसे क्या दिन खा सकते हो मूंग की दाल? बोलो, रोजीना दाल बदलना, रोजीना साग बदलना, हमको बदलना पड़ता है ना, रोजीना पूरी पकवान बदलना, और कभी कुछ। तो मांसाहारियों को उसका चांस ही कभी नहीं मिलता है, और हमको तो सब विविध चीजें, हमको तो एक कौर रिपीट नहीं होता। एक कौर खाया, फिर एक सब्जी खाई, फिर दाल में लगाई, फिर चटनी खाई, फिर पापड़ खाया, फिर मतलब हमारे को रोजाना बदलते हैं और एक एक कौर पे बदलते हैं। तो ये तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और वो 25 चीजें इकट्ठी करना कौन सी बड़ी बात है? वो सब वही तो हैं जो हमारी रसोई में विद्यमान ही हैं। 4 तरह के अनाज हैं, 4 तरह की सब्जियां हैं, 4 तरह की दालें हैं, पर वही तो 25 हो गई ना। नींबू है, वो सब में हमारी प्रॉपर डाइट तो है ही। हमारे पूर्वजों ने डाइट को प्रॉपर बनाया है। अरे आंवले जैसे कसायले पदार्थ को उनने हमारे बना रख दिया उसमें, क्यों? कि उसमें जो चीज है वो बनी रहे। पहले अच्छी नहीं लगी होगी खाने वालों को, लेकिन उन्होंने कहा तुम इसमें नमक डालो, इसमें ये डालो, फलाना डालो, और इसको बनाओ स्वादिष्ट, उसको रुचिपूर्वक लोग खाएं। अरे जाने दो, करेला जैसे कड़वे उन्होंने हमारी डाइट में शामिल कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है, एक तो मैंने ये सिद्ध किया कि इसलिए ये हमारा गुण है। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो उन 25 तरह की चीज़ों में प्रॉपर डाइट हमारे कैसे बनेगी, कितनी मात्रा में कौन चीज़ हमें लेना चाहिए, वो हमें बताएं। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है। डॉक्टरों की ये ड्यूटी नहीं है कि वो वहाँ इकट्ठे मिल जाते हैं। दूसरी बात में मैंने ये कहा कि डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो बनाएं। कि बाजार में आजकल आ गया ना कि वो कौन सा भोजन कहलाते वो आपको, डब्बा बंद भोजन, हाँ फास्ट फूड है। तो उसको ऐसे फास्ट फूड तैयार करें जो प्रॉपर डाइट हो, शुद्ध शाकाहारी हो, ऐसे फार्मूले तैयार करें। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है। उद्योगपतियों की ये ड्यूटी है कि उनके अनुसार प्रोडक्ट बनाएं, और वो प्रोडक्ट बना के बाजार में लाएं, बिल्कुल अहिंसक प्रोडक्ट के नाम से। और ये हमारे पंडितों की और संतों की ये ड्यूटी है कि भाई ये ना बताएं कि नहीं ये बाजार के तो खाने नहीं, कोई नहीं छोड़ने वाला है, घबराना नहीं। वो ये बताएं कि ये प्रोडक्ट अहिंसक है। वो गंगा को उल्टा बहाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आज लड़का और लड़की दोनों ही जाके नौकरी करेंगे, तो कोई रोटी बनाने को तैयार नहीं होगा, मिल बांट के बनानी पड़ेगी। तो जितना प्रॉपर जो डाइट बाजार से मिलेगी शुद्ध सात्विक नहीं मिलेगी तो वो खोटी खाएंगे। इसलिए अब वो बनाएं और उसको प्रपोज करें। इस तरह शाकाहार बच सकता है, यदि शाकाहार को बचाना है तो। फिर मैंने ये कहा कि अकेले स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को उठाना ये अच्छा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वो उसमें हिंसा से पैदा होता है तो हम उसको नहीं खाना। वो हमारा आहार, उसका शाकाहार नाम नहीं रखो, उसका नाम अहिंसक आहार रखो। क्या? क्योंकि फिर यही तर्क हमें खा जाएगा कि वो सिद्ध कर देंगे वैज्ञानिक कि मांस में ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा ये है, फलाना ये है, और फिर हमको
यहाँ से वो आदमी जो शाकाहारी स्वास्थ्य की वजह से बना था, उसे मांसाहारी बनते 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन वो अहिंसा के आधार पर यदि इसको अपनाएगा, अहिंसा के आधार पर अपनाएगा, तो वह कभी भ्रष्ट नहीं होगा। इसलिए इसे सबसे ज्यादा अहिंसा का आधार देना चाहिए। वो सहयोगी के रूप में आप स्वास्थ्य की बात कर सकते हो क्या? क्योंकि अकेले अहिंसा के आधार पर लोग मानेंगे नहीं, इसलिए सहयोगी के रूप में स्वास्थ्य की बात करो, लेकिन हमको मेन आधार तो अहिंसक ही बनाना चाहिए। क्यों? कल ऐसा हो जाएगा, कोई आदमी ये सिद्ध कर देगा कि वो गाय का जो मांस खाते हैं उससे ज़्यादा वो प्रॉपर डाइट जो है वो मनुष्य के मांस में है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें वैसे ही चाहिए जो मनुष्य के मांस में है। वो गाय जैसे मांस में है वो हमें थोड़ी अनुकूल हो, वो तो गाय के लिए अनुकूल है। तो फिर हम मनुष्य का खाने लगेंगे। फिर और वैज्ञानिक आएंगे तो वो कहेंगे जो दूसरी जाति के मनुष्य हैं वो मद्रासी बंगाली वाले के काम नहीं आएगा। मद्रासी को मद्रासी आदमी के मांस में वो मिलेगा। फिर कहेंगे उसे परिवार उसी जाति वाले में जैनी को जैनी का मांस खाएंगे तो उसे प्रॉपर डाइट मिलेगी। फिर अपने घर का परिवार का क्या करोगे? मेरा मतलब समझे ना, ये सब बातें मैंने उसमें कही और सब ऐसे कान लगा के होचक्के हुए, माफी मांगी बाद में। वो डॉक्टर ने तो मेरे घर पे आके भी माफी मांगी थी कि नहीं सारी गलती होगी। हम अहिंसा के, हमारा जैनियों का आहार अहिंसा का आहार है। ऐसे एक दफे जो है ना RSS वाले, तो इन्होंने ईंटें रवाना की थी कहाँ, महावीर जी से। एक वो निकाला था यात्रा, तो मुझे भी बुलाया था उसमें, और उसमें रितंभरा भी थी। रितंभरा का नाम सुना शायद जी। और गुमानमल जी लोढ़ा भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े लोग। तो वहाँ भी मैंने ये कहा था कि आप गो हत्या की बात बहुत करते थे, तो मैंने कहा अहिंसक वोट बैंक तैयार करो आप, और उसका नाम अहिंसक वोट बैंक दो। अकेली गाय की हत्या की बात नहीं, क्या बकरी को की हत्या होने देना चाहिए? ये एक गाय का ज़्यादा होता है, इसलिए हम गाय की बात करें, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम एक अहिंसक वोट बैंक तैयार करें और जो कहें कि हमारे जो आदमी उसी को वोट देंगे जो इन अहिंसा के सिद्धांतों को मानता होगा। आप सुने ना, कम से कम इतने ही कहें जो शाकाहारी होगा, मेरा समझे ना। और फिर हम वो कहेंगे हमने 1 करोड़ लोग हैं, बोलो जिसको वोट चाहिए हो तो वो इसको अपनाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे भोजन का, आहार का, विहार का, सबका आधार जैन दर्शन का अहिंसा है। यदि हमें आहार की बात भी करनी है तो अहिंसा की दृष्टि से करनी है। यदि हमने शराब की बात करनी है तो उसमें जो अनंत जीव मरते हैं उसको मुख्य मुद्दा बनाना है। फिर दूसरा नंबर का मुद्दा है नशा, जो हमारे विवेक को नष्ट करता है शराब में। क्यों कि यदि हम अकेले अहिंसा को बनाएंगे और नशा को नहीं बनाएंगे तो एक संकट और खड़ा हो जाएगा। फिर वे कहेंगे भांग में तो कोई दोष है ही नहीं, कि वो तो चाय की पत्ती जैसी है, तो नीम की पत्ती जैसी है। मैंने भांग तो एक पेड़ है, पौधा है, और उसकी पत्ती है, तो उसमें तो जितनी चाय में दोष है जितना नीम की पत्ती आप लाते हो, कोई भी समझ लो मेथी की भाजी खाते हो, कि जो भी अहिंसक जो चीज़ लेते हो ऐसा ही दोष है। फिर ये संकट खड़ा हो जाएगा। तो हमने पहला मुद्दा कौन सा? अहिंसक, और दूसरा मुद्दा कौन सा? नशा कारक। इसलिए भांग से शराब ज़्यादा खतरनाक है। अंतर समझ में आया ना? फिर और हमारे यहाँ वैक्सीन लिए, नशाकारक लिए, फिर पहले हिंसक लिया, फिर नशाकारक लिया, फिर बाद में अनिष्ट भी लिया, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, उसको भी लिया कि नहीं लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा हर कदम अत्यंत विवेक सम्मत होना चाहिए, उसके पीछे जो वो तर्क मजबूत होना चाहिए। हम वो दूसरी चीज़ को हम इनकार नहीं करें, लेकिन हम उस चीज़ को अहिंसा वाले पॉइंट को मुख्य रखें,
हम हमारे आचरण में तो हमारी चीज वास्तविक मजबूती होगी। यहाँ पर भी जो इन्होंने कहा ना, शूद्रा का उदाहरण दिया कि दोनों शूद्रा के बेटे थे, दोनों कर्म जाति के हैं। अब एक ब्राह्मण बन बैठा क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ पला था। अब ये कहना चाहते हैं कि दोनों कर्म जाति के हैं और उसमें एक धर्म बन बैठा। वो जो शुभ कर्म है वो धर्म बन बैठा कि नहीं बना? क्या था? तो इसको मैं ऐसा उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद, समझो गोत्र उसका कर्म था। अब उसके दो बेटे हुए, तो उसने एक बेटे का नाम रखा करमचंद और दूसरे बेटे का नाम रख दिया धर्मचंद। अब मैं पूछता हूं, वे दोनों करमचंद हैं कि धर्मचंद? पिता तो दोनों के कर्म ही है ना, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो दोनों का तो कर्म पिता है ना, लेकिन इसने धर्म नाम रख लिया, इसलिए लोगों को भ्रम हो गया। लिखा ना कि भ्रम लिखा ना, जाति भेद भ्रमेण, जाति भेद के भ्रम से हैं। अपने देखो ये जो रोला छंद दो रोला में समाया है ना, ये रोला छंद है। दोनों जो कितना सरल है, जो बात आपसे कही जा रही है उसका जो पद्यानुवाद है उसमें कितनी साफ होती जाती है बात। दोनों जन में एक साथ शूद्रा के घर में, अर्थ बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। कितना स्पष्ट, कितना सहज, कितना सरल। तुम कल बोलता था बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया, क्यों? आजकल तो सरल लगा ना। ये तो सब समय सार में सबसे सरल अधिकार पुण्य पाप अधिकार है ना। सबसे सरल जो है वो पुण्य पाप अधिकार है। जो अभी इसका अर्थ नहीं पढ़ता हूं, हो गया खत्म।